इस पे करनी है कि जो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज हैं, जो आम आदमी पार्टी के दो जो फफूंद कह लीजिए या तिलचट्टे या चट्टे बट्टे कह लीजिए, जो इधर जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे तब से इन लोगों ने मोर्चा संभाला था। और मैं तो समझता हूं कि जैसा ये लोग कहते हैं कि भाजपा वाले किसी भी पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं देते, तो उसमें आप लोगों ने एक गौर किया होगा, चाहे आतिशी मार्लेना हो या सौरभ भारद्वाज हो, ये सबके सब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी भी पत्रकारों का कोई भी सही जवाब नहीं देते और उठ करके वहां से चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, वहां पर मीडिया के पर्सन जो भी बैठते हों, जो भी जाते हों, जो भी मीडिया वाले जाते हों, वो वहां पे क्रॉस क्वेश्चन करते भी नहीं। पता नहीं वो कौन से मीडिया वाले होते हैं भैया, कहाँ से जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और चाहे आतिशी मार्लेना हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे संजय सिंह हो, किसी के से भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। तो वो तो मीडिया है, उनकी वामपंथी मीडिया है। तो ये वामपंथी मीडिया वाले, ये वामपंथी सोच रखने वाले, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, आतिशी मार्लेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, यहाँ तक कि राघव चड्ढा भी जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, राघव चड्ढा भी लापता है। दिल्ली के इतने बड़े नेता हैं राघव चड्ढा, वो भी लापता हैं, अमेरिका भाग गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं आम आदमी पार्टी की। और इतना ही नहीं, जो राघव चड्ढा गया है अमेरिका, तो सिर्फ और सिर्फ काला चिट्ठा जो अरविंद केजरीवाल का जो काला चिट्ठा है, जो अरविंद केजरीवाल और इसकी पार्टी ने जो रायता फैलाया है शराब घोटाले में, उसी को समेटने गया है वो। और ये आंकड़ा जो तमाम लोग लगा रहे थे कि आने के बाद वो भाजपा में सम्मिलित हो जाएगा, तो ऐसा कतई कुछ भी नहीं है। वहाँ जाकर वो तमाम उन्हीं लोगों से वो मुलाकात कर रहा है जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। तो वो है राघव चड्ढा। हालांकि राघव चड्ढा जब आएंगे देश में तो ये भी देखना है कि राघव चड्ढा के ऊपर क्या कार्यवाही होती है। आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि राघव चड्ढा के भी ऊपर ईडी का शिकंजा पड़ सकता है, क्योंकि राघव चड्ढा एक ऐसे समय में गए हैं जब उनसे भी मुलाकात या उनसे भी पूछताछ ईडी कर सकती थी तमाम साक्ष्यों और प्रकरणों के आधार पर। लेकिन इस टाइम जो है वो राघव चड्ढा भारत में नहीं है पिछले 10 दिनों से, 10 से 15 दिनों से। तो राघव चड्ढा भी अगर कहीं गया है तो अरविंद केजरीवाल ने जो रायता फैलाया है, जो भ्रष्टाचार किया है, उसी को समेटने ही गया है। इस तरह से ये सब भ्रष्टाचारी आपस में मिलजुल कर भ्रष्टाचार कर रहे थे। जो दिल्ली की ये सब बातें करते हैं कि फ्री में पानी देते हैं, फ्री में बिजली देते हैं, कहीं कुछ नहीं है। फ्री में पानी तो ऐसा देते हैं कि उस पानी को आप पीना तो दूर, उस पानी से आप हाथ तक नहीं धो सकते। दिल्ली के तमाम आप होटलों में जाइए और वही पानी आता है और उस पानी से आप हाथ तक नहीं धुल सकते, ऐसा पानी आता है। और ये बात करते हैं दिल्ली के विकास की, ये बात करते हैं भारत के विकास की, ये बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे तो देश के संविधान को बदल देंगे, जबकि देश का यही संविधान, इसमें न जाने कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है। तो इस तरह से देश के तमाम जो लोग हैं उनको बरगलाने का ये वामपंथी विचारधारा के लोग काम करते हैं। इनकी बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और ये जब से आए हैं तब से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और दिल्ली शराब नीति इसलिए बनाए थे ताकि उसमें खुल्लम खुल्ला जम करके भ्रष्टाचार कर सकें और शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचा सकें और उनसे रिश्वत ले सकें। इसी के लिए शराब नीति में परिवर्तन किया गया था, नई शराब नीति बनाई गई थी। हालांकि भगवंत मान आज अरविंद केजरीवाल से जाकर के मिलते हैं और वो भी बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हैं कि बीजेपी के कारण जो है अरविंद केजरीवाल से बैठ करके वो बातें नहीं कर पाए। मुलाकाती जंगला से उनकी मुलाकात हुई है। तो इस पर भी एक चीज़ें क्लियर कर देना चाहूँगा कि दिल्ली का जो वो जेल प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, न कि बीजेपी सरकार के अधीन आता है, केंद्र सरकार के अधीन आता है। वो आता है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के अधीन। तो ये कहना कि वहाँ पर बीजेपी के द्वारा या बीजेपी के द्वारा जो निर्देश पारित हो रहा है उसके अनुसार वहाँ पे काम हो रहा है, तो ऐसा कतई नहीं है। यही अरविंद केजरीवाल जेल मैनुअल बनवाए थे, उसी के आधार पर जेल प्रशासन अपना काम कर रहा है।
तो ये जितने भी फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, इनके साथ आज जो हो रहा है वो संवैधानिक तौर पे सही हो रहा है और इसको हाई कोर्ट ने भी सही माना है। बहरहाल इन सभी सारे मुद्दों पर आपकी जो भी अपनी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।